फिल्म जरा हटके जरा बचके में जरा सी कमी रह गई और फिल्म कुछ नंबरों से पीछे रह गई। वैसे सारा अली खान ने अपनी इस फिल्म में जबरदस्त सीन दिए, जबरदस्त एक्टिंग की, लेकिन कुछ किरदार की कमी की वजह से फिल्म को कुछ कम रेट मिल गए। रिव्यू देखा जाए तो बहुत कम लोगों को पसंद आई, कुछ कमी भी देखी जा रही है, जिसकी वजह से जरा हटके जरा बचके को कुछ ही नंबर दिए जा रहे हैं। सारा अली खान ने अपनी इस फिल्म को दमदार बनाने के लिए प्रमोशन भी जबरदस्त किया। हर शिव मंदिर में जाकर उन्होंने अपनी इस फिल्म को सुपरहिट बनाने की प्रार्थना भी की और इस वजह से वो महाकाल मंदिर में गई तो ट्रोल भी हो गई थी। हालांकि सारा अली खान ने बिल्कुल परवाह नहीं की कि कौन उन्हें क्या बोलता है। उन्होंने पूरा फोकस अपनी इस फिल्म को दिया, लेकिन फिल्म के कुछ सीन पसंद नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से फिल्म को कुछ ही नंबर दिए जा रहे हैं। देखो, मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों को शहर में हो घर अपना। सुपरहिट गाना अपने घर की चाहत रखने वाले हर मिडिल क्लास जोड़े का सपना होता है, मगर अपने उस आशियाने को पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, ये एक पेचीदा सवाल है। लुका छुपी और मिमी जैसी चर्चित फिल्में दे चुके निर्देशक लक्ष्मण उटेकर मिडिल क्लास कपल के इसी सपने के इर्द गिर्द अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके को बुनते हैं, मगर पात्रों के कमजोर चरित्र चित्रण के कारण वो दर्शकों की कहानी में जोड़ने में नाकाम रहते हैं। हालांकि कहानी मजेदार है, नोट पर शुरू होती है। सौम्या दुबे यानी सारा अली खान, कपिल दुबे यानी विकी कौशल पिछले 2 साल से शादीशुदा हैं। इनकी लव मैरिज हुई और दोनों एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसमें कपिल योगा गुरु हैं और सौम्या एक टीचर हैं। इंदौर के इस खुशहाल जोड़े की दिक्कत ये है कि घर में मामा मामी और उनके बच्चे आने के कारण दोनों को अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है और उन्हें घर के हॉल में सोना पड़ रहा था। कॉमेडी ड्रामा फिल्म की पकड़ तब मजबूत होती है जब आप उनके चरित्रों के साथ दर्शकों को जोड़ पाते हैं, मगर यहाँ दिक्कत ये होती है कि दर्शक उन पात्रों से खुद को रिलेट नहीं कर पाता है। किरदार टुकड़ों टुकड़ों में दिलचस्प है, मगर उनमें डेप्थ की कमी नजर आती है। डायरेक्टर लक्ष्मण ने मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली का एक मजेदार संसार रचते हैं, जहां कई जगहों पर हास्य का खूबसूरत पल भी देखने को मिलता है, मगर उनकी कहानी का कोर कमजोर साबित होता है। सवाल ये उठता है कि एक खुशहाल मैरिड कपल किन मुश्किल हालात में घर पाने के लिए तलाक लेने का कठोर फैसला कर सकता है। फर्स्ट हाफ अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी खिंची हुई लगती है। कहानी में मामा मामी के चित्रों से कॉमेडी और इमोशन दोनों पैदा होते हैं, मगर अंत में इन किरदारों का उपयोग न होते देख निराशा होती है और क्लाइमैक्स में कहानी कमजोर पड़ जाती है। मनीष की एडिटिंग को कसा जा सकता है। संगीत फिल्म का खुशनुमा पहलू है। सचिन जिगर के संगीत में कुछ गाने अच्छे बन पड़े। अभिनय की बात करें तो विकी कौशल ने छोटे शहर से पैसे बचाने वाले लड़के की भूमिका में रंग जमाया। उन्होंने इंदौर की बोली को भी सही ढंग से पकड़ा। कॉमिक दृश्यों में वो मजे करवाते हैं और इमोशनल सीन्स में अच्छे साबित हुए। सारा के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब जमी। जहाँ तक सारा के अभिनय के सवाल, उन्होंने अपनी साड़ी चूड़ी और बिंदी लुक से अपने किरदार को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की है, मगर उन्हें अपनी डायलॉग डिलीवरी और इमोशंस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। सहयोगी किरदारों में मामी की भूमिका निभाने वाली कनपुरिया पंडित ध्यान आकर्षित करती हैं। दरोगा के रूप में शारिफ हाशमी और स्टेट एजेंट भगवान दास की भूमिका में इनामुल हक याद रह जाते हैं। इन दोनों ने ही अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया। न्याय सहयोगी पात्र ठीक ठाक है। OTT पर परिवार के साथ देखने के लिए ये फिल्म अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन कुछ जगह पर इनकी अच्छे रिव्यूज नहीं आ रहे। कुल मिलाकर फिल्म जरा हटके जरा बचके की रिव्यू की बात करें तो मिले जुले आ रहे हैं, जिस वजह से सारा अली खान को निराश होना पड़ा। कसौटी जिंदगी फेम एक्टर श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। श्वेता तिवारी की जिंदगी में जो हुआ था उसके जख्म अभी भी भरे नहीं है कि अब उनकी बेटी पलक को लेकर तरह तरह की बातें बनने लगी। दरअसल पलक तिवारी की एयरपोर्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पलक तिवारी एक बच्चे के साथ दिखाई दी। पलक तिवारी उस बच्चे के साथ ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो उनकी माँ है। वैसे माँ कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि छोटे भाई को पलक अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं, बेटे की तरह ख्याल रखती हैं। जी हाँ, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि पलक तिवारी का सौतेला भाई है। सौतेला भाई जरूर है, लेकिन पलक इसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं। श्वेता तिवारी से ज्यादा पलक तिवारी इनका ख्याल रखती हैं। इस वक्त श्वेता तिवारी बेटी और बेटे के संग बाहर घूमने गई हैं। एयरपोर्ट पर श्वेता और पलक की जोड़ी देखकर लोग इन्हें दोस्त बता रहे हैं। माँ बेटी तो कहीं से बोलते ही नहीं है, वहीं पलक के भाई को पलक का बेटा बता रहे हैं। लोग पलक तिवारी को माँ बोलने
बोलने लगे। हालांकि पलक तिवारी पर इन शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद मानती हैं कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल माँ की तरह रखती हैं, तो अगर माँ भी कहा जाए तो गलत नहीं है। वही आपको बता दें, पलक तिवारी ऐसे ट्रोलर्स को इग्नोर ही नहीं करती, बल्कि जब लोग उनकी शादी को लेकर बातें करते हैं तब भी वो धूल की तरह बातों को झाड़ देती हैं। कई बार पलक तिवारी की शादी को लेकर चर्चा हुई। लोग श्वेता तिवारी से बोलते हैं कि क्या अपनी तरह बेटी की भी दो शादियां करवाओगी? अब तो उनकी बेटी शादी के लायक है, उनकी शादी कब करोगी? हालांकि श्वेता तिवारी ने कई बार अपनी बेटी को लेकर तीखे जवाब देकर मुंह की बोलती बंद कर दी। श्वेता तिवारी ने बताया था कि जो उनकी जिंदगी में हुआ वो अपनी बेटी के संग बिल्कुल नहीं होने देंगी। श्वेता तिवारी ने बताया कि वो 19 साल की उम्र में शादी करके मां बन गई थी, लेकिन बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पलक की जिंदगी है, वो खुद अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती है और वो अब बड़ी हो चुकी है, समझदार है। वो जब चाहेगी तब शादी करेगी और जब चाहेगी वो काम करेगी, उस पर शादी का कोई फोर्स नहीं है। कसौटी जिंदगी फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने घर घर में अपनी खास पहचान बनाई। श्वेता तिवारी आज भी अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। श्वेता अपने काम को लेकर जितनी सुर्खियों में रही, उतनी ही वो पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। श्वेता ने अपनी निजी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, समस्याओं का सामना भी किया। श्वेता की जिंदगी का सबसे बड़ा काला सच यही है कि उन्होंने 2 शादियां की और दोनों सफल नहीं हुई। पहले पति से श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को जन्म दिया था, दूसरे पति से श्वेता तिवारी ने बेटे को जन्म दिया। हालांकि श्वेता के पहले पति आज भी पलक से मिलते हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय रहते हैं और श्वेता की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन श्वेता के दूसरे पति अभिनव कोहली आए दिन हंगामा करते रहते हैं। बेटे को अपने पास रखने के लिए श्वेता को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा चुके हैं। कई बार श्वेता के दूसरे पति अभिनव कोहली और पलक के बीच बहस भी हुई। पलक ने अभिनव कोहली की घटिया हरकतों का कई बार खुलासा भी किया। अभिनव कोहली ने बेटे आर्यन को छीनने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। कई बार श्वेता के घर से बेटे को छीन लाए थे। काफी हंगामे के बाद श्वेता का बेटा श्वेता के पास रहता है, जबकि अभिनव कोहली उन्हें ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। पलक ने भी अपनी माँ का टॉर्चर अपनी आंखों से देखा, तो वो भी कभी कभी इमोशनल हो जाती है। ऐसे में पलक अपनी माँ श्वेता का बहुत ख्याल रखती है, उनके दिल के बहुत करीब है, उन्हें चोट से बचाती है। पलक कई शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुकी है, साथ ही वो सलमान खान के संग किसी का भाई किसी के जान में भी नजर आई थी। इनके अलावा रोजी में भी नजर आई। ग्लैमर बर्ड में जो जितनी तेजी से उठता है, उसे नीचे आने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। किसी को एक सीरियल ही चमका देता है और कोई 36 जगह काम करके भी मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। अब आप खुद अनस राशिद को देख लीजिए। अनस राशिद आज टीवी सीरियल से ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। इन्होंने साल 2011 में दिया और बाती हम में सूरज राठी का रोल किया था। साल 2016 तक इन्हें पर्दे पर देखा गया, पसंद भी किया गया। इनके किरदार ने घर घर में आदर्श बेटे की जो इमेज बनाई वो आज भी काबिले तारीफ है। लेकिन जिस शो से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली, उसके खत्म होने के बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसकी एक वजह भी कही जाती है। कहा जाता है कि अनस को इस शो से ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से ही नफरत सी हो गई थी। अनस राशिद ने लोगों के घर घर में करीब 5 साल तक अच्छे से राज किया, लेकिन सीधे सीधे से पर्दे पर दिखने वाले एक एक्टर को पहचान पाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया है। अनस राशिद ने दिया और बाती हम में सूरज राठी का रोल किया था। उस वक्त उनके डोले सोले थे, 6 पैक ऐप भी थे, लेकिन अब दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। अनस राशिद का जन्म 31 अगस्त 1980 में हुआ था। उनका होम टाउन पंजाब के मालेरकोटला में है। अनस राशिद के 2 भाई और 2 बहन हैं। इन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ाई की और साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने कई सीरियल में काम किया और लास्ट सीरियल उनकी जिंदगी का दिया और बाती कहा जाता है। इस सीरियल में उन्होंने काफी कुछ काम भी किया, लेकिन कहा जाता है कि टीवी एक्ट्रेस दीपिका ने उनके थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद अनस वापस टीवी इंडस्ट्री में वापस नहीं आए और घर जाकर अपनी खेती करने लगे।